क्या ईरान के बाद सभी मुस्लिम देश तबाह हो जाएंगे? आखिर क्या है भविष्य मालिका की वो भविष्यवाणी जिसके मुताबिक इस्लाम धर्म जल्द ही खत्म होने वाला है? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच एक बार फिर से प्राचीन ग्रंथ भविष्य मालिका की भविष्यवाणी चर्चा में आ गई है। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि ईरान इजराइल युद्ध को लेकर भविष्य मालिका में पहले से ही संकेत दिए जा चुके थे, जो अब सच होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस भविष्यवाणी को समझने से पहले चलिए एक बार ईरान और इजराइल के युद्ध को अच्छे से समझ लेते हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच वर्षों से न्यूक्लियर पावर बनाने को लेकर राजनीति और सैन्य तनाव चल रहा था, और हाल के कुछ महीनों में मिसाइल के हमले और सैन्य जवाबी कार्रवाई कूटनीति बयानबाजी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर रुहोल्लाह मुसावी खुमैनी को इजराइल के द्वारा मारे जाने के बाद हालात और भी गंभीर हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यूं ही चलता रहा तो इस बदले की आग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा, और शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 का भी रूप ले सकता है। इजराइल के द्वारा खुमैनी को मारने के बाद ईरान ने अपने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य अड्डों पर बम बरसाए हैं, और अब इसे वर्ल्ड वॉर 3 ही माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है इजराइल, अमेरिका और 13 देश। यहाँ तक कि अब इसमें फ्रांस और जर्मनी और साथ ही यूरोपीय देश भी शामिल हो सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 600 साल पहले इस युद्ध के बारे में पहले से ही एक भविष्यवाणी की जा चुकी है, जिसका वर्णन भविष्य मालिका में किया गया है। संत अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका में इस बात का प्रमाण है कि ईरान और इजराइल से ही वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन इस पुस्तक में रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में भी पहले ही जिक्र किया जा चुका था, और तो और भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बारे में भी इस पुस्तक में लिखा गया है। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि आखिर भविष्य मालिका में युद्ध के बारे में क्या क्या लिखा गया है और आगे आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। प्राचीन भविष्यवाणी ग्रंथ माने जाने वाले भविष्य मालिका में एक सटीक भविष्यवाणी है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत इजराइल और ईरान के युद्ध से होगी। इजराइल ईरान पर हमला करेगा, और भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा हुआ भी है। आगे भविष्य मालिका में वर्णन है कि ईरान का साथ देने के लिए मुस्लिम देश भी आगे आएंगे। ऐसे में ईरान की मदद के लिए पैलेस्टीन, पाकिस्तान, टर्की, उज़्बेकिस्तान और अब रशिया के पुतिन और नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग जैसे देश भी समर्थन कर रहे हैं। वहीं इजराइल की मदद खुद अमेरिका कर रहा है, जिसने ईरान पर कई बम भी दागे, और अब फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश भी इजराइल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ये युद्ध कहीं न कहीं मृत्यु और कलयुग के अंत की तरफ ही जा रहा है। इसके अलावा इस भविष्यवाणी में यह भी बताया गया है कि इस युद्ध में जल्द ही पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट जाएगा। ऐसा क्यों? तो आप पहले इजराइल के पीएम के इस इंटरव्यू को सुनिए। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. इसमें उन्होंने खुद कहा है कि ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के पास न्यूक्लियर होना इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ गरीबी झेल रहा पाकिस्तान पहले से ही एक युद्ध लड़ रहा है। जी हाँ, इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपस में युद्ध चल रहा है, और अब पाकिस्तान की मदद कोई भी इस्लामी देश नहीं करेगा सिवाय चीन के, जो भारत का एक कट्टर दुश्मन है, और अमेरिका का भी। वैसे पाकिस्तान के ऐसे बर्बाद होने के पीछे एक श्राप है जो महाभारत काल से ही उन्हें मिला हुआ है, और इस बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देखना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आई कार्ड पर क्लिक कर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं भविष्य मालिका की भविष्यवाणी कहती है कि इस्लाम धर्म का भी जल्द ही अंत हो जाएगा, वो भी सनातन धर्म के हाथों। अब इस भविष्यवाणी को हमारे अन्य ग्रंथों से जोड़कर देखा जाए तो इजराइल इस समय एक सनातनी यदुवंशी कुल से होने के नाते सारे असुर इस्लामिक प्रवृत्ति के लोगों को मिटा रहा है। अब इजराइल को मैं यदुवंशी क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल माना जाता है कि जब द्वारिका डूब गई थी, तब बहुत से बचे हुए यदुवंशी द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर चले गए थे,
वो शाम यानी कि सीरिया, अरब, मिस्र होते हुए फिलिस्तीन, इजराइल पहुंच गए थे। यह घटना लगभग 3020 ईसा पूर्व की मानी जाती है। तभी से वहीं पर कुछ यदुवंशी रह रहे थे। उन्हीं यदुवंशियों ने इजराइल में एक नए साम्राज्य की स्थापना की। माना जाता है कि इजराइल में बसे यदुवंशियों ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसमें आगे चलकर अब्राहम हुए। शोधकर्ताओं ने यहूदी प्रोफेट मूसा और भगवान श्री कृष्ण की समानता पर शोध करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यहूदी और हिंदू धर्म में कितनी समानता है, या यूं कहे कि यादवों के कारण ही यहूदी धर्म को यहूदी कहा जाता है। साथ ही जिस तरह भगवान ब्रह्मा और प्रोफेट अब्राहम, राजा मनु और प्रोफेट नूह की कहानी में असाधारण रूप से समानता है, उसी तरह मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी समानता है। ये सब सिमिलैरिटीज होने के कारण ये कहा जाता है कि इजराइल के लोग ही महाभारत काल के बचे हुए यदुवंशी हैं। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी यही नहीं रुकती, इसमें भारत के भी विश्व युद्ध लड़ने के बारे में भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवाणी के मुताबिक भारत भी तीसरे विश्व युद्ध की मार झेलेगा। भारत से युद्ध लड़ेंगे चीन और 13 मुस्लिम देश, जो गजवाए हिंद की फिराक में हिंदुस्तान यानी भारत को और उसमें मौजूद सभी हिंदुओं को खत्म करने के लिए चौतरफा हमला करेंगे। लेकिन भविष्यवाणी ये भी कहती है कि भारत के सामने वो 13 मुस्लिम देश और चीन हार मान जाएंगे। चीन कई टुकड़ों में बंट जाएगा। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों में बहुत कम लोग बचेंगे और ये सभी देश भारत को सरेंडर कर देंगे। साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में वापस जुड़ जाएंगे। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी आगे कहती है कि यही वो समय होगा जब अखंड भारत की नींव डलना शुरू हो जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया अखंड भारत को हकीकत का रूप लेते हुए देखेगी। इस दौरान दुनिया में केवल 111 देश होंगे, जिनमें से ज्यादातर देश अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में होंगे। यही नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 में अपनी ताकत का परचम लहराने के बाद भारत शक्तिशाली देश के साथ विश्व गुरु के रूप में भी उभरेगा। अब अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से इजराइल और ईरान जैसे देश आपस में भिड़ रहे हैं और अमेरिका का लगातार इजराइल को समर्थन मिल रहा है, अगर गलती से इस युद्ध में ईरान के पक्ष में चीन और रूस, साथ ही नॉर्थ कोरिया आ गए, तो ये संपूर्ण इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इन सब विषय पर आपका क्या मानना है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 में जल्द ही इंसानियत से पहले इस्लाम धर्म का सफाया हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।